हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ बेसलाइन असेसमेंट का, अर्थात प्रारंभिक मूल्यांकन का। ये है क्लास 4 एंड 5 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी। पहला प्रश्न है, शब्दों को तोड़कर खाने में लिखिए। या 4 खाने दे रखें और यहाँ 4 अक्षर हैं इस शब्द में पहचान, प है चा न, तो इन अक्षरों को इन खानों में लिख दिया है। दीपावली, दीपावली के चारों अक्षरों को अलग अलग इन खानों में लिख देंगे। ये लिख रखे हैं, जैसे रिमझिम के लिख दिए हैं। इसी तरह से भारत के भी शब्द को तोड़कर 3 खानों में लिख दिया है। प्रश्न संख्या 2, 1 से 10 तक की गिनती में छूटे हुए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ गिनतियाँ आपको आती हैं, लिखेंगे। पहला 1 लिखा हुआ है, दूसरे में 2 आ जाएगा, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वां लिखा हुआ है 5, फिर 6, 7, 8, 9, इसके बाद 10 लिखा हुआ है। यहाँ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 3, आपके द्वारा देखे गए किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। आपने पेड़ तो खूब सारे देख रखे होंगे, नीम का, बबूल का, आम का, शीशम का। तो मैंने यहाँ 4 पेड़ों के नाम लिख दिए हैं। नीम का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। प्रश्न संख्या 4, दूध के आगे वाला शब्द जोड़कर लिखने से दूध वाला बनता है। तो गाड़ी के आगे अगर वाला जोड़ देंगे क्या बनेगा? गाड़ी वाला। घर के आगे अगर वाला जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? घर वाला। खेत के आगे वाला जोड़ेंगे तो खेत वाला बन जाएगा। दाढ़ी के आगे वाला जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दाढ़ी वाला। प्रश्न संख्या 5, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। पहला चित्र है मोबाइल का, इसलिए लिखेंगे मोबाइल। दूसरा चित्र है पेंसिल का, तो पेंसिल लिख देंगे। तीसरा चित्र है कुर्सी का, कुर्सी लिखेंगे। चौथा चित्र है कंप्यूटर का, इसलिए लिखेंगे कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 6, बॉक्स में जानवरों के नाम लिखिए। जो जानवर जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर हैं, उनके यहाँ लिखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो जानवर पालतू हैं। तो पालतू जानवरों को तो आप जानते ही हैं। गाय हमारे हम पालते हैं, दूध पीते हैं उसका। भैंस पालतू जानवर है, बकरी, भेड़, इस तरह से ये सारे पालतू जानवर हैं। और जो जानवर जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, भेड़िया, चीता, सांप, ये सारे क्या हैं? जंगली जानवर हैं। इनको हम पाल नहीं सकते, ये पालतू जानवर नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता को पढ़ लेते हैं एक बार। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनरधानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए हम लिखते, या हल्की नोक लिए लिखते हम खुश गीत यहाँ खुशहाली के। तो पहला प्रश्न है, नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो यहाँ शुरू में है पर्वत पर से नदी उछलती, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा पर्वत से। दूसरा प्रश्न है, खेतों में क्या लहराती है? तो कविता में से ही हम उत्तर लिखेंगे, हरियाली की चूनर धानी। खेतों में क्या लहराती है? हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। तीसरा प्रश्न है, खुशहाली के गीत किससे लिखे जाते हैं? उत्तर है हल की नोक से। हल चलाकर उसमें बीज बोते हैं, तभी फसल पैदा होती है। तो खुशहाली के गीत हल की नोक से लिखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदान को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? उत्तर, यह गद्यांश आप समझ गए होंगे, ये गद्यांश सड़क के बारे में लिखा हुआ है। सड़क किस किस से बनती है? तो यहाँ लिखा हुआ है, सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से बनती है। अगला प्रश्न है, सड़क किस किस को जोड़ती है? यहाँ उत्तर हो जाएगा, सड़क गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 9,
नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है भोजन। भोजन को प्रयोग करेंगे वाक्य में तो वाक्य बन जाएगा, भोजन करने के बाद हमें टहलना अवश्य चाहिए। दूसरा है पेड़। पेड़ को वाक्य में जोड़कर बनाएंगे, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, या पेड़ हमारे प्राण रक्षक हैं। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। सफाई। सफाई से हम वाक्य बनाएंगे, हमें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। या दूसरा वाक्य, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। अगला शब्द है बादल। बादल से वाक्य बनेगा, अचानक आसमान में बादल छा गए। प्रश्न संख्या 10, आपके क्या लगते हैं, मिलान कीजिए। माता, आपकी माता के पिता। आपकी माँ के पिता क्या लगेंगे, आपके नाना, इसलिए माता के पिता को मैच करेंगे नाना से। पिता की माता, आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी, दादी, तो पिता की माता वो मिलाएंगे दादी से। माता की बहन। माता की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी, इसलिए मिलाएंगे माता की बहन को मौसी से। पिता की बहन। पिता की बहन क्या लगेगी आपकी, बुआ, इसलिए पिता की बहन को मैच करेंगे बुआ से। प्रश्न संख्या 11, आपने जिन वाहनों से यात्रा की है उनमें से किन्हीं 4 वाहनों के नाम लिखिए। तो पहला वाहन है बस। बस से आपने यात्रा करी होगी। दूसरा है रेल। रेल से भी आपने यात्रा की होगी। तीसरा है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ से यात्रा आपने की होगी या नहीं की होगी, लेकिन यात्रा करते हैं, यात्रा के लिए एक साधन है हवाई जहाज़। चौथा है नाव। पानी में से अगर नदी पार करनी हो तो किससे यात्रा करेंगे, नाव से। जहाज़, पानी के जहाज़ भी हो सकते हैं, और भी मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, बहुत सारे साधन हैं जिनमें यात्रा करते हैं। प्रश्न संख्या 12, कब कब खाया पिया जाता है। यहाँ ठंडाई कब खा पी जाती है, शरबत कब पिया जाता है, गोंद के लड्डू कब खाए जाते हैं, कौन से मौसम में। मौसम की बात हो रही है यहाँ, सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु। 2 ऋतुओं में से किस ऋतु में ये चीज़ें खाई जाती हैं या पी जाती हैं। गाजर का हलवा, कुल्फ़ी, गजक। तो यहाँ सर्दी की ऋतु में खाने वाले आइटम हैं गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा और गजक। ये तो हम सर्दियों में खाते हैं, सर्दियों में ही गजक आती है, गाजर का हलवा भी सर्दियों में ही बनता है, और गोंद के लड्डू भी सर्दियों में ही खाए जाते हैं। गर्मी की ऋतु में क्या पीते हैं हम, ठंडाई, शरबत, कुल्फ़ी, आइसक्रीम कब खाते हैं, गर्मी में। प्रश्न संख्या 13, घर पर आप किन कामों को करने में सहयोग करते हैं। तो घर पर अब काफ़ी तरह के काम होते हैं, यहाँ कुछ काम बता दिए हैं मैंने। टंकियों और टैंक में पानी चेक करने में, ऊपर टंकियाँ भरी हुई हैं या नहीं भरी हुई, क्योंकि टंकियाँ भरी होंगे तभी तो उससे नहाएंगे। दूसरा काम है घर में सब्जी भी कटवा लेते हैं अक्सर। तीसरा काम कभी कभी नाश्ता बनाने में, कभी कभार इच्छा हो गई तो नाश्ता भी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। अगला काम है घर के बाहर तथा लॉन की साफ़ सफाई। घर के बाहर की जो सड़क के पास गंदगी हो जाती है उसको भी साफ़ सफाई कर देते हैं। लॉन अगर यदि हमारे मकान में है तो वहाँ वही पेड़ पौधे को जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, उनको भी साफ़ सफाई कर देते हैं। अगला काम करते हैं बाज़ार से घरेलू सामान लाने में। बाज़ार से कोई रोज़मर्रा के सामान है, चाय ख़त्म हो गई, चीनी ख़त्म हो गई, दाल ख़त्म हो गई और कुछ भी ख़त्म हो गया तो उसको ले आते हैं। अगला काम है बच्चों को पढ़ाने में। बच्चों को यदि हम पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को खुद हम आराम से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, अपने विद्यालय की कोई 4 अच्छी बातें लिखिए। 4 अच्छी बातें यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। विद्यालय भवन बहुत शानदार बना हुआ है। विद्यालय में खेल का विशाल मैदान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। कंप्यूटर एवं अन्य कई विषयों की प्रयोगशालाएं पूरी तरह से सुसज्जित हैं। अगली विशेषता है प्रार्थना सभा में प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा और प्रार्थनाएं बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 15, नीचे लिखे वाक्य को लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर ऐसे शब्द हैं
जिनके लिंग बदले जा सकते हैं। जैसे बहन ने रोटी बनाई, तो यहाँ लिंग किसका बदलेगा? बहन का। बहन का हो जाएगा भाई। भाई ने रोटी बनाई। दूसरा है राजा ने राज किया, यहाँ राजा की जगह रानी आ जाएगा, तो हो जाएगा रानी ने राज किया। तीसरा है लड़कों ने बदमाशों को पीटा, तो यहाँ लिंग बदलेगा लड़कों से लड़कियाँ, लड़कियों ने बदमाशों को पीटा। चौथा है मम्मी ने झाड़ू लगाई, यहाँ मम्मी का लिंग बदल जाएगा, पापा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पापा ने झाड़ू लगाई। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।